गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट पुलिंग इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप सभी लोगों को कक्षा 10 के गणित के 1.3 का तीसरे का फर्स्ट नंबर सवाल बताएंगे। इसमें आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमने माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो इसके p/q के रूप में होगा। ठीक है, अंश हल। यहाँ देखेंगे p और q क्या सहभाज्य पूर्णांक है, अर्थात p और q का मात्रा कितना होगा 1। सहभाज्य संख्याओं का मात्रा 1 होता है 1। और ये भी है q डज नॉट इक्वल टू 0 जब परिमेय माना गया। अब आगे क्या करेंगे, इधर दोनों बच्चों का क्या करेंगे वर्ग, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो हमारा 5√2 का वर्ग हो जाएगा p² q²। देखेंगे तो इधर देखिए जब √2 का वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करने पर ये क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू p² q²। तो इसी गुणा करेंगे इधर इधर तो हो जाएगा q², या ऐसे हम कैसे गुणा कर देंगे तो 2p² इक्वल टू q², या p² इक्वल टू q²। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें पूर्णांक कोई भी मिल रहा है, पूर्णांक का वर्ग। देखिए यहाँ हमने माना कि p एवं q क्या है सहभाज्य पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक है या पूर्णांक का वर्ग कब मिलता है, जब कोई संख्या जो हर होता है, ठीक है, वो क्या करता है अंश को पूर्ण रूप से विभाजित करे। इधर देखिए अगर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, या 2 का वर्ग 4, ठीक है, इसको कब लिख सकते हैं जब आपको मिले इस प्रकार से 20/5 या 40/10 इस प्रकार से मिलेगा। इसका मतलब ये है इस प्रकार पूर्णांक जब क्या ये क्या करे हर पूर्ण रूप से अंश को क्या करे विभाजित करती है। अगर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करती है, यहाँ मान लीजिए कितना लिखा होता 49, तब यहाँ पूर्णांक नहीं होता, ये कुछ ना कुछ क्या आता दशमलव में आता। तो यहाँ क्या होगा, ये ऐसे हमें ये मिलता है कि p² बराबर q²/2 है। इसका मतलब है कि ये q² को तो क्या करना है इसी के तरीके से पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे q² 2 से विभाज्य है, मतलब ये कट रहा है। अगर कटता नहीं तो यहाँ पूर्णांक का वर्ग या पूर्णांक नहीं होता। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ अब अगर q² विभाज्य है तो q भी क्या होगा विभाज्य होगा। अब q² यहाँ मान लीजिए 3 का यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर है 4 × 16, ये कट जा रहा है, मतलब ये भी तो कटेगा। अगर स्क्वायर कट जा रहा है तो स्वयं भी ये विभाज्य होगा। तो यहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे अतः q का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड 2। अब और भी हो सकता है इसके साथ में 3, 4, 5 से गुणा निश्चित होगा, लेकिन अगर 2 नहीं होता, 2 गुणनखंड अगर इसमें नहीं आता तो ये पूर्ण रूप से कटता है नहीं। जैसे ये मान लिया हम ले लेते हैं यहाँ 6 का वर्ग मतलब 36। अब 36 तो 2 से कट रहा है, तो 6 भी तो 2 से कट रहा है, 2 3। अब यहाँ 3 × 2, अब इसमें आपका मेनली एक गुणनखंड होगा तभी ये पूर्ण रूप से विभाज्य हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे तो ये विभाज्य है, लेकिन देखिए जो q का वैल्यू होगा, q के वैल्यू में
एक तो संख्या 2 होगी, इसे हमने 6 लिया था, तो यहाँ 3 ये हो गया। अगर आपने यही ले लिया होता 2 गुणे 2 मतलब 4 ले लिया होता, तो यहाँ देखिए 3 ये आता। अगर यही आप ले लेते 10 ले लेते, तो यहाँ क्या हो जाता 5 गुणे 2। अब इसका मतलब है कि एक गुणनखंड जो होगा, देखिए ये तो सेम आता रहेगा, लेकिन एक आपका कोई भी चर होगा, मतलब बदलता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि Q का जो वैल्यू है वो हम मान सकते हैं, Q बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1 तो 2 होगा ही, और साथ ही इसके अब इसमें हम ले लेते हैं कोई भी चर संख्या M है या A है या B है या C है, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि Q का मतलब ये कट जा रहा है ना, ऐसे ये क्यों कटेगा, Q का मतलब ये है कि यहाँ 2M का Q स्क्वायर करेंगे बटे 2 है इधर 4M स्क्वायर, अब ये जाकर कट जाएगा, तभी तो 2M स्क्वायर इसका पूर्णांक है। अब एक गुणनखंड इसका 2 है और एक कुछ भी हो सकता है, तो हमने मान लिया है M यहाँ, तो Q बराबर 2M हम मान सकते हैं, लिख सकते हैं मान, ये समीकरण हम मान सकते हैं फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट में Q का वैल्यू हम रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में Q बराबर 2M रख देंगे। अब जब रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, Q की जगह पर हम 2M रखते हैं, तो 2M स्क्वायर बटे 2, यहाँ P स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 4M स्क्वायर बटे 2, तो क्या 2 दूनी 4, या P स्क्वायर बराबर आपका आएगा 2M स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ देखेंगे हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बटे 2 बराबर M स्क्वायर, या M स्क्वायर इधर लिखते हैं M स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बटे 2। यहाँ देखते हैं कि अब भी पूर्णांक ये आया, अब ये पूर्णांक का वर्ग जब आया कि यहाँ ये 2 जब तक पूर्ण रूप से इसको नहीं काटेगा तब तक यहाँ पूर्णांक या पूर्णांक का वर्ग नहीं आ सकता। कर लिख सकते हैं हम यहाँ कि P स्क्वायर जो है इसके 2 से विभाज्य है, अतः P का एक गुणनखंड क्या है 2 हो सकता है, ठीक है, P का एक गुणनखंड 2 होगा। अब अगर 2 है तो यहां देखते हैं इस समीकरण को हम मान लेते हैं सेकंड, तो देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या मिल रहा है कि P योग Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, P का भी मिल रहा है 1 2, और P का और देखिए इधर और इधर Q का मिल रहा है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से P योग Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है। अब अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक है 2 है, तो यहाँ देखेंगे अब यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था 1 था, लेकिन 2 कहाँ आया, अब ये सहभाज्य संख्या कहाँ होगी, इसका 2 तो मिल रहा है और भी मिल सकता है, लेकिन जब 2 मिल रहा है इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं, अतः P योग Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं। अब अगर सहभाज्य नहीं है तो ये P बटे Q को हम कहाँ कह सकते हैं कि ये परिमेय, ये अपरिमेय होगा, इसलिए
क्या होगा, P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है। अब अगर P बटे Q नहीं है तो इसके इक्वल टू क्या है, 1/√2 है, तो ये भी नहीं होगा। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना क्या हुई, हमने जो कल्पना किया था वो गलत सिद्ध हुई।